जय श्री सीताराम मित्रों। दयालु भक्त वत्सल सभी देशवासियों, भक्तिमयी माताओं, युवा साथियों, आइए हम सब आनंद की प्राप्ति के लिए सच्चिदानंद स्वरूप भगवान शिव के शिव महापुराण का श्रवण करें और मानसिक रूप से हम सब नैमिषारण्य तीर्थ को चलें, जहाँ ये कथा लोमहर्षण जी कई हजार संतों साधुओं को सुना रहे हैं। एक बहुत दीर्घकालीन यज्ञ सत्र चल रहा है। इस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था। इसी कथा को शिव महापुराण को लोमहर्षण जी सुना रहे हैं, जिसका वाचन मैं कर रहा हूँ। मित्रों, शिव महापुराण हमारे पुराण रत्नों में संख्या क्रम से चौथे नंबर पर आता है और शिव महापुराण हमारे पुराणों में प्रधान पुराण है। बहुत प्रधानता है इसकी। इसमें परमात्मा शिव के पर ब्रह्म स्वरूप निर्गुण और सगुण दोनों रूप की लीलाओं का वर्णन है। आइए हम इसको सुने और उसका लाभ उठाएं, आनंद का। छोटा सा एक मंगलाचरण है, इसको कहते हैं। इसके बाद हम समय का उपयोग करते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः। इस श्लोक में सभी देवताओं की लगभग स्तुति हो जाती है और इस स्तुति को भगवान श्री रघुनाथ जी और सभी देवताओं के लिए हनुमान जी महाराज ने लंका में की थी, जब सीता माता मिल नहीं रही थी। आप सब लोग इसको याद कर सकते हैं और वाल्मीकि रामायण में ये मिल जाती है, उससे लिख सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं और सुन सकते हैं। वाल्मीकि रामायण हमारे जीवन में एक ऐसा ग्रंथ है, मानव शरीर रखने पर कम से कम वाल्मीकि रामायण को एक बार तो पढ़ ही लेना चाहिए। और ऐसा वाल्मीकि जी ने उस ग्रंथ को लिखा है, मानो उसकी एक एक शब्द से भक्ति की वर्षा हो रही। क्यों कि ये रामायण की कथा शंकर जी ने पार्वती जी को यही सुनाई थी। अमर कथा है ये। इसी से सुखदेव जी अमृत को प्राप्त हुए थे। हम सब उन मृत्युंजय भगवान शंकर की कथा को सुने। आइए हम सब सुनते हैं। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिण्यौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तास्तमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सत्तं नमः। नमः प्रकृति भद्रायै नेता प्रणतः स्मताम्। तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनाए। गुण गावहु श्री राम के हनुमत होय सहाय। आहा, क्या बात है।
रामं कामारिसेव्यं भवभयहरणं कालवत्तेव सिंहं योगीन्द्रज्ञां ज्ञानगम्यं गुणनिधिमजितं निर्गुणं निर्विकारं मायातीतं सुरेशं खलवद निरतं ब्रह्मवृन्दैकदेवं वन्दे कन्दावतारं सरसिजनयनं देवमुर्वीस्वरूपम् शङ्खेन्द्वामतीव सुन्दरतनुं शार्दूलचर्माम्बरं कालव्यालकरालभूषणधरं गङ्गा शशाङ्कप्रियं काशीशं कल्किकल्मषौगशमनं कल्याणकल्पद्रुमं नौमीड्यं गिरिजापतिं गुणनिधिं कंदर्पहं शंकरम। जिनकी शंख और चंद्रमा की सी तो कांति है, वाह, अत्यंत सुंदर शरीर वाले व्याघ्र चर्म को वस्त्र के रूप में पहनने वाले, काले सर्पों का आभूषण धारण करने वाले, गंगा और चंद्रमा के प्रेमी, काशीपति, कलयुग के पाप समूह का नाश करने वाले, कल्याण के कल्पवृक्ष, गुणों के निधान और कामदेव को भस्म करने वाले पार्वती वंदनीय श्री शंकर जी को मैं सदा सर्वदा नमस्कार करता हूँ। यो ददाति ततः ददाति शताम शंभो कैवल्यमपि दुर्लभम खलानाम दंडकृत्यो असौ संक्रासम तनो तुम्हें। जो सत्पुरुषों को अत्यंत दुर्लभ है, कैवल्य मुक्ति तक दे देते हैं, जो दुष्टों को दंड देते हैं, वे कल्याणकारी भगवान शंभु मेरे कल्याण का विस्तार करें। लव निमेष परमाणु जुग, आहा, लव निमेष परमाणु जुग बरस कल्प सरचंड भजसी न मनत ही राम को काल जासु को दंड। लव निमेष परमाणु वर्ष युग कल्प जिनके प्रचंड बाण हैं और काम जिनका धनुष है, हे मन तू उन श्री राम जी को क्यों नहीं बसता है। काल जिनका धनुष है, भजई न मन ते ही राम को कालू जासु को दंड। काल जिनका धनुष है, हे मन तो उन राम जी को क्यों नहीं भजता। आइए आगे की कथा कहते हैं। कल मित्रों मैंने शिव जी के विवाह की कथा रामायण रामचरितमानस के बालकांड से कही थी। बड़ी रोचक कथा है, बड़ी शांत और बड़ी आनंददायक है, जो आप लोगों ने सुनी। आज मैं उसी को आगे बढ़ाता हूँ। शिव महापुराण भी चल रहा है। पार्वती जी कहती हैं, यदि शंकर की सेवा जब नहीं करता है, जो सदा से वे भगवान सदा से स्वयं मुझे पाने की इच्छा कर दे, यदि शंकर की सेवा न करे तो मनुष्य 7 जन्मों तक घोर दरिद्र रहता है। इस शिव महापुराण के रुद्र संहिता का कथन है। रुद्र संहिता में उमा संहिता जो चल रही है उसमें आता है, जो मनुष्य भगवान शंकर की सेवा नहीं करता वह मनुष्य 7 जन्मों तक घोर दरिद्र रहता है, गरीब रहता है, और उन्हीं की सेवा से सेवक को लोक में कभी कष्ट न होने वाली लक्ष्मी भी प्राप्त हो जाती। जो भगवान शंकर का चिंतन करता है, मनन करता है, भक्ति करता है, ध्यान करता है, उसको भगवान भोले भंडारी हैं, भोलेनाथ हैं, सब कुछ दे देते हैं। लेकिन जो इनका विरोध करता है, जो इनका भजन नहीं करता है शंकर का, 7 जन्मों तक वो दरिद्र रहता है, अभागा रहता है।
और यदि सेवा करता है तो अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। जिनके सामने आठों सिद्धियां नित्य आकर्षण नीचा किए इस इच्छा से नृत्य करती हैं कि वे भगवान हम पर संतुष्ट तो हो जाए, उनके लिए कोई भी हितकर वस्तु दुर्लभ कैसे हो सकती है। वाह क्या बात है। जिन भगवान शिव के सामने आठों सिद्धियां रोज आके उनका पूजन करती हैं और उनके सामने नृत्य करके उनको प्रसन्न करती हैं। अष्ट सिद्धि नौ निधि की दाता, असवर दीन जानकी माता। हनुमान जी को 8 सिद्धियां और 9 निधियां देती हैं। 8 सिद्धियां सभी लोग जानते हैं। आड़िमा, गरिमा, महिमा, अणु जैसा छोटा हो जाना, लघिमा लघु हो जाना, बहुत हल्का हो जाना, गरिमा अत्यंत वजनदार हो जाना, महिमा अपार जिसकी महिमा, अणिमा, लघिमा, महिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम इत्यादि ये 8 सिद्धियां होती हैं। ईसत्व और वसित्व ये 8 सिद्धियां हैं। ईश्वरीय गुण आ जाना, किसी को भी अपने ओर आकर्षित करना, ये ईसत्व वसित्व है। प्राप्ति प्राकाम, उनको कोई किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। इस तरह ये 8 सिद्धियां होती हैं। और 9 निधियां भी होती हैं। 9 निधियां में पद्म है, महापद्म है, शंख है, मकर है, कच्छप है, ये 9 निधियां होती। महापद्म नाम की निधि 7 जन्मों तक, क्या कई जन्मों तक, जिस पर प्रसन्न हो जाए तो कई जन्मों तक उसको अत्यंत संपन्नता रहती है। विश्वविख्यात संपन्न वो परिवार रहता है। और इसी तरह कुछ सिद्धियों का प्रभाव एक ही पीढ़ी तक रहता है, किसी में 2 पीढ़ी तक रहता है, किसी में 7वीं पीढ़ी तक रहता है। ऐसी ये 9 निधियां होती हैं। तो ये सब शिव जी के दरवाजे पर आके शिव जी को प्रसन्न करने के लिए नृत्य करती हैं और शिव जी का पूजन भी करती हैं। वाह क्या बात है। हम सब भगवान शंकर का सब जरूर स्मरण रोज किया करें। और शिव जी के साथ माता जगदम्बा का मृत्युंजय महारुद्र, मृत्युंजयम महारुद्र त्राहि माम शरणागतम, जन्म मृत्यु जरा रोगै पीड़ितम कर्म बंधनैः। वाह वाह क्या बात है। हे महारुद्र, हे मृत्युंजय, त्राहि माम शरण, मैं आपकी शरण में साष्टांग दंडवत हूँ। जन्म मृत्यु जरा रोग है, हमें जन्म से, मृत्यु से, बुढ़ापे से, भय से, रोग से, दुख से, सबसे मुक्त करो और मृत्युंजय पद प्रदान करो। ऐसा माता जगदम्बा ने कहा। तो ये सब नृत्य करती हैं कि भगवान हम पर संतुष्ट तो हो जाएं। इसके लिए कोई भी दुर्लभ वस्तु कैसे, क्या होगी जो वहां नहीं मिले। सब कुछ मिल जाता है, कोई दुर्लभता नहीं रहती है। शंकर का सभी मांगलिक कही जाने वाली वस्तुएं सेवन करती हैं, तथापि उनके स्मरण मात्र से सबका मंगल हो जाता है। जिनकी पूजा के प्रभाव से उपासक की संपूर्ण कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं, सदा निर्विकार रहने वाले, वाह ऐसे ही शंकर, जिनकी इच्छा से सबकी संपूर्ण सिद्धियां पूर्ण हो जाती हैं, ऐसे निर्विकार रहने वाले उन परमात्मा भगवान शंकर शिव में विकार कहाँ से आ सकता है। शिव एक मंगलमय नाम है जो निरंतर पूरे ब्रह्मांड में निवास करता है। उनके दर्शन मात्र से ही अन्य सब सदा पवित्र हो जाते हैं। शंकर भगवान को जो जानता है उसका तो कहना ही क्या है। इसलिए जो शिव की निंदा करता है केवल उसी को पाप नहीं लगता, जो उस निंदा को सुनता है वह भी पाप का भागी होता है। इसलिए कभी शिव जी की ना तो निंदा सुननी चाहिए और ना करना ही चाहिए।
न केवलम भवेत् पापम निंदा कर्तु शिवस्य ही यो वै शृणोति तन्नदाम पाप भाग सा भवेदिहा। इसलिए भगवान शंकर का सदैव स्मरण करना चाहिए और कभी भी कोई निंदा करता हो तो उसकी निंदा, उस निंदक को या तो रोक देना चाहिए या फिर उससे दूर चला जाना चाहिए। आइए अब हम आगे शिव महापुराण के माध्यम से शिव पार्वती के विवाह को पढ़ते हैं। कल हमने रामचरितमानस के द्वारा शिव विवाह को कहा था मित्रों। ब्रह्मा जी कहते नारद इसी समय वहां गर्गाचारी से प्रेरित होकर मैना सहित हिमवान ने कन्यादान का कार्य आरंभ किया। शादी शुरू हो जाती है, बारात आ जाती है। भगवान शिव ने पहले अपना एक घोर रूप प्रस्तुत किया जिससे मैना डर गई, पर भगवान की वो लीला थी। बाद में शिव जी ने एक ऐसा रूप धारण किया जो करोड़ों कामदेव से भी सुंदर था। वैसे भी शिव जी से सुंदर कोई हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इस संसार में जो सत्य है, सत्यम परम धीमहि, सत्य ही शिव है। दुष्श्रेष्ठ वे काल के ज्ञाता थे, अतः तथास्तु कहकर वे सब बड़ी प्रसन्नता के साथ आदि का कीर्तन करने लगे। तदनंतर सुंदर लीला करने वाले परमेश्वर शंभु के मन द्वारा मन ही मन प्रेरित हुए हिमाचल ने प्रसन्नता पूर्वक हंसकर उनसे कहा, शंभु आप अपने गोत्र का तो परिचय दें। आप किस गोत्र के हैं, किस वंश से आते हैं? गोत्र का परिचय पूछने लगते हैं। को पूछ रहे हैं? हिमवान जानबूझकर पूछ रहे हैं। अब अधिक समय ना बिताएं। हिमाचल की बात सुनकर भगवान शंकर सुमुख होकर विमुख हो गए। असोचनीय होकर भी तत्काल वे सोचनीय भी हो गए। वाह क्यों कि शंकर जी का कोई गोत्र ही नहीं है, शंकर जी का कोई माता पिता है ही नहीं है। वो खुद संसार, सारे ब्रह्मांड के संसार के माता पिता है। भगवान शिव और शिवा दोनों से ही तो ये ब्रह्मांड उत्पन्न होता है। और वो अवस्था में पड़ गए। इस समय श्रेष्ठ देवता मुनि गंधर्व यक्षों सिद्धों ने देखा कि शिव के मुख से कोई उत्तर नहीं निकला है। नारद यह देखकर तुम हंसने लगे और महेश्वर का मन ही मन स्मरण करके गिरिराजपति से यूं बोले। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, तब नारद को ही सुना रहे हैं। ना कहते हैं कि नारद तुमने फिर ये कहा, क्या कहा? नारद ने कहा, पर्वतराज तुम मूढ़ता के वशीभूत होकर कुछ भी नहीं जानते। महेश्वर से क्या कहना चाहिए और क्या नहीं, इसका तुम्हें पता नहीं। वास्तव में तुम बड़े बहिर्मुख हो। तुम्हें अंतर्मुखी होना चाहिए, तुम बहिर्मुखी से हो। तुमने इस प्रकार साक्षात्कार से उनका गोत्र पूछा, उसे बताने के लिए उन्हें प्रेरित किया। तुम्हारी यह बात अत्यंत उपहासजनक है। पर्वतराज इनके गोत्र, कुल और नाम को तो विष्णु और ब्रह्मा आदि भी नहीं जानते। आहा, नारद जी ने कहा, हिमान भगवान शंकर के गोत्र को पूछते हो? इनके गोत्र को तो ब्रह्मा और विष्णु दोनों नहीं जानते हैं, फिर दूसरों की तो क्या चर्चा है। शैलराज जिनके एक दिन में करोड़ों ब्रह्माओं का लय हो जाता है, उन्हीं भगवान शंकर को तुमने आज काली के तपोबल से प्रत्यक्ष देखा है। इनका कोई रूप नहीं है। वास्तव में ये प्रकृति से परे है, निर्गुण है, परब्रह्म है, परमात्मा है। वाह! नारद जी ने हिमवान को ढंग से समझाया। कई ब्रह्माओं का लय हो जाता है, उन्हीं भगवान शंकर को तुम आज प्रत्यक्ष देख रहे हो। वे निर्गुण परब्रह्म परमात्मा है, निराकार निर्विकार मायाधीश एवं परात्पर है। गोत्र कुल और नाम से रहित है, वे स्वतंत्र परमेश्वर है। याद रखना, वो गोत्र कुल और नाम इन सबसे स्वतंत्र है, परमेश्वर है। साथ ही अपने भक्तों के प्रति बड़े दयालु हैं। भक्तों की इच्छा से ही वे सगुण से निर्गुण से सगुण और सगुण से निर्गुण हो जाते हैं। निराकार होते हुए भी सुंदर शरीर धारण कर लेते हैं और अनामा होकर भी बहुत से नाम वाले हो जाते हैं। ये गोत्रहीन होकर भी उत्तम गोत्र वाले हैं, कुलहीन होकर भी कुलीन है। पार्वती की तपस्या से ही ये आज तुम्हारे जमाता बन गए हैं, इसमें संशय नहीं। गिरिश्रेष्ठ इन लीला विहारी परमेश्वर ने चराचर जगत को मोह में डाल रखा है।
वाह, कितना ही बुद्धिमान क्यों ना हो, वह भगवान शिव को अच्छी तरह से नहीं जान सकता। कोई कितना ही ज्ञानी क्यों ना हो, कितना ही विद्वान क्यों ना हो, कितना ही तपोनिष्ठ क्यों नहीं हो, वास्तव में शिव के स्वरूप को कोई नहीं जान सकता। बस इतना ही समझ लो, भस्म संदिग्ध सर्वांगो रुद्राक्षाभरणान्विता शिव शंकर सर्वात्मन श्री मातर जगदम्बिके। बस इतना ही समझ लो कि भगवान शिव संपूर्ण ब्रह्मांड के और मेरे पिता हैं, और संपूर्ण ब्रह्मांड की और मेरी माता पार्वती ही है। शिव शंकर सर्वात्मन श्री मातर जगदम्बिके। वाह, ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने ऐसा कहकर शिव की इच्छा से कार्य करने वाले तुझ ज्ञानी देवर्षि ने शैलराज को अपनी वाणी से हर्ष प्रदान कर दिया। फिर इस प्रकार उत्तर दिया। नारद बोले, शिवा को जन्म देने वाले तात महाशैल, मेरी बात सुनो। उसे सुनकर अपनी पुत्री शंकर जी के हाथ में दे दो। लीला पूर्वक रूप धारण करने वाले सगुण महेश्वर का गोत्र और केवल उनका नाद ही है। क्या है? महेश्वर का गोत्र क्या है? नाद। कुल क्या है? नाद। इस बात को अच्छी तरह से समझ लो। शिव नादमय है और नाद शिवमय है। यह सर्वथा सच्ची बात है। नाद और शिव, इन दोनों में कोई अंतर नहीं। शैलेंद्र सृष्टि के समय पहले, लीला के समय सगुण रूप धारण करने वाले शिव से नाद ही प्रकट हुआ था। अतः वह सबसे उत्कृष्ट है। हिमालय, इसलिए मन ही मन सर्वेश्वर शंकर जी के द्वारा प्रेरित हो मैंने आज अभी वीणा बजाना आरंभ कर दिया था। ये वीणा बजाना आरंभ क्यों किया था? वीणा इसलिए बजाई थी कि वीणा नाद है, वीणा से नाद निकलता रहता है। नाद है ओंकार, ओंकार की ध्वनि ओम चलती रहती है। मित्रों, आज भी ब्रह्मांड में हमारे जो यंत्र विज्ञान ने जो उन्नति की है, उसमें एक ही शब्द पकड़ में आया है कि इस ब्रह्मांड से ओंकार की ध्वनि निरंतर निकल रही है। ओ, ये नाद ब्रह्म कहलाता है। ये नाद ही शिव का कुल है और गोत्र है। नाद कई प्रकार के होते हैं। नाद ब्रह्म होता है, वीणा नाद होता है, शंख नाद होता है, घंटा नाद होता है, मेघ नाद होता है, बंसी नाद होता है, वीणा नाद होता है, और इन सब से एक ओंकार की ध्वनि निकलती रहती है। बंसी नाद से तो सारे गोपियां ही भगवान कृष्ण की ओर सब कुछ छोड़कर भूल जाती थी। ऐसा अद्भुत नाद था बंसी नाद। और यही नाद निरंतर नारद की वीणा से भी निकलता रहता है। ओम नमो नारायणाय। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने तुम्हारी यह बात सुनकर गिरिराज हिमालय को संतोष हुआ। उनके मन का सारा विस्मय जाता रहा। तदनंतर श्री विष्णु आदि देवता तथा मुनि सबके सब विस्मय हो नारद को साधुवाद देने लगे। महेश्वर की गंभीरता जानकर सभी विद्वान आश्चर्य चकित हो गए। नारद जी बड़े विद्वान थे। जिनकी आज्ञा से इस विशाल जगत का प्राकट्य हुआ और जो परात्पर आत्म प्रबोध रूप स्वतंत्र लीला करने वाले उत्तम भाव से भी जानने योग्य है, उन त्रिलोकीनाथ भगवान शंभु का आज हम लोगों ने भली भांति दर्शन किया। तदनंतर हिमालय ने विधि के द्वारा प्रेरित हो भगवान शिव को अपनी कन्या का दान कर दिया, कन्यादान कर दिया। इमाम कन्याम तुभ्यमहम ददामि परमेश्वर भार्यार्थम परिग्रहिणी प्रसिद्ध सकलेश्वर। हे परमेश्वर, मैं अपनी यह कन्या आपको देता हूँ।
आप इसे अपनी पत्नी बनाने के लिए ग्रहण करें। सर्वेश्वर इस कन्यादान से आप संतुष्ट हो जाए। ऐसा हिमालय ने हिमवान ने शंकर जी से कहा। इस मंत्र का उच्चारण करके हिमालय ने अपनी पुत्री त्रिलोक जननी पार्वती को उन महान देवता रुद्र के हाथ में दे दिए। इस प्रकार शिवा का हाथ शिव के हाथ में रखकर शैलराज मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उस समय वे अपने मनोरथ को महासागर को पार कर गए थे। परमेश्वर महादेव जी ने प्रसन्न हो वेद मंत्र के उच्चारण पूर्वक गिरिजा के कर कमल को शीघ्र ही अपने हाथ में ले लिया। किसने? शिव जी ने। तुरंत जैसे ही उन्होंने कन्यादान किया, शिव जी ने पार्वती का हाथ तुरंत अपने हाथ में ले लिया। वाह क्या बात है। मुनि लोकाचार के पालन की आवश्यकता को दिखाते हुए भगवान शंकर ने पृथ्वी का स्पर्श करके कहा, को अदात। विवाह में कन्या प्रतिग्रह के पश्चात वर इस काम स्तुति का पाठ करता है। पूरा मंत्र इस प्रकार है। जब वर कन्या का कन्यादान करा लेता है, अपने हाथ में कन्या को ले लेता है, तो हमारे वैदिक सूत्रों में यह है कि उस समय वर की ओर से कहा जाता है, को अदात कस्मा अदात कामो अदात तो कामायादात तो कामो दात कामहं प्रतिग्रहीता कामयि तत्तते। ये शुक्ल यजुर्वेद संहिता का सूत्र है। शुक्ल यजुर्वेद संहिता का ये मंत्र है। एक को अदात इत्यादि रूप से काम संबंधी मंत्र का पाठ किया जाता है। उस समय वहां सब और महान आनंद उत्सव होने लगा। ऐसा शिव जी ने कहा शुक्ल यजुर्वेद में। ये शिव जी के द्वारा कथन है तो ब्रह्मांड जी के द्वारा, लेकिन शिव जी ने उस समय और आज भी कहना चाहिए। लेकिन आज के युग में, आज की शादियों में ये सब चीज सब कुछ लोग बाग भूल गए, जानते ही नहीं है। पंडित भी नहीं बताते, ना पंडित जानते। को अदात कस्मा अदात कामो अदात कामाया दात कामो दाता कामा प्रतिग्रहीता कामयि तते। शुक्ल यजुर्वेद में ये मंत्र कहा जाता है। सनातन शादियों में, जो वैदिक शादियां होती, फिर क्या था? अत्यंत हर्ष हुआ। गंधर्व गायन करने लगे, नृत्य करने वाली अप्सराएं नृत्य करने लगी, मंगल गीत गाए। विष्णु इंद्र देवगण संपूर्ण मुनि हर्ष से भर गए। सबके मुखारबिंद प्रसन्नता से खिल उठे। तत्पश्चात उनके बंधुजनों ने भक्ति पूर्वक शिवा का पूजन करके नाना विधि विधान से भगवान शिव को उत्तम द्रव्य समर्पित किए। रत्न पात्र, 1,00,000 सुसज्जित गायें, 1,00,000 सजे सजाए घोड़े, करोड़ों हाथी, उतने ही सुवर्ण जटित रथ आदि वस्तुएं भी दी। इस प्रकार परमात्मा शिव को विधि पूर्वक अपनी पुत्री कल्याणमयी पार्वती का दान करके हिमालय कृतार्थ हो गए। इसके बाद शैलराज ने यजुर्वेद की माध्य नंदिनी शाखा में वर्णित स्तोत्र के द्वारा दोनों हाथ जोड़ प्रसन्नता पूर्वक उत्तम वाणी से परमेश्वर शिव की स्तुति की। वाह! तत्पश्चात वेदता हिमालय की आज्ञा देने पर मुनियों ने बड़े उत्साह के साथ शिवा के सिर पर अभिषेक किया। उस महादेव जी का नाम लेकर उस अभिषेक की विधि पूरी की। मुने उस समय बड़ा ही आनंददायक महोत्सव हो रहा था। अब शिव विवाह का उपसंहार आता है मित्रों, और ये हम कल कहेंगे। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। मैंने अभी कथा के पहले शुरू में ही कहा था कि जो भगवान शंकर को नहीं मानता है, जो भगवान शंकर की पूजा नहीं करता है, वो 7 जन्मों तक घोर दरिद्री रहता है, अभागा रहता है। और शिव जी की जिसने पूजा अर्चना की, उसका लक्ष्मी कभी साथ नहीं छोड़ती है। इसलिए मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है कि कोई भी जाति, धर्म, पथ, रथ कहीं किसी की भी हो, मत का हो, सभी शंकर हैं, सभी शिव जी के मंत्र हैं, सभी शिव जी के स्वरूप हैं। इसलिए सबको एक साथ मिलकर भगवान शिव जी की आराधना करना चाहिए, जिससे सभी लोग अपने दैहिक, दैविक, भौतिक तापों से दूर रहें।
और किसी को ताप न सताए। दो तरह से आप भगवान की स्तुति करें। बहिर्मुख होकर शिव जी को सामने शिवलिंग की या साक्षात शिव की मूर्ति की पूजा कर सकते हैं, और अंतर्मुखी होकर याद रखिए आपके हृदय कमल पर भी शिव जी का लिंग विराजमान है। हमारी जो यूरो स्टाइल नीचे की एक बोन है, इसमें वर्टिब्रा जिसमें फिट रहते हैं, वर्टिब्रा के बीच में से स्पाइनल कॉर्ड जाती है। इसके जो नीचे का मुख होता है यूरो स्टाइल के बीच में, जहाँ जरायु बनी रहती है, इसको कुंडलिनी शक्ति कहते हैं, वो उसी शिवलिंग को घेरा मार के बैठी रहती है। अतः एक शिवलिंग हमारे शरीर में पाया जाता है, लेकिन हम उसको अंतर्मुखी होने के बगैर उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे एक हिरण की नाभि में कस्तूरी है, लेकिन वो उसको प्राप्त नहीं कर पाता है, वो भागता फिरता रहे, दौड़ता रहता है कि कहाँ मिलेगी, वो कहाँ मिलेगी, जबकि उसी की नाभि में रहती है। तो मित्रों, हमें अंतर्मुखी होकर भी और बहिर्मुखी होकर भी दोनों तरह से भगवान शिव का अर्चन बंदन दर्शन करना चाहिए। और शिव जी की कृपा से अपना और अपने आने वाली पीढ़ियों को भगवान शिव के महात्म को बता देना चाहिए, ताकि सारा संसार शिवमय रहे। वाह, क्या बात है! ऐसी कथा भगवान शिव अपने मुख से स्वयं माता उमा को सुना रहे हैं रामायण के रूप में। आप सभी सुनते, पढ़ें, मनन करें, श्रवण करें, कीर्तन करें। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। आप सबका कल्याण हो।